ठीक है, देखो, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 10 सीबीएसई का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स 2018 का जी। ठीक है, तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ना ये हम लोग को पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किस पे, सर्कल के ऊपर, तो ये इक्वल होता है। ये P है, एम है और ये एन है, ये सेंटर वो है। यहाँ से अगर कनेक्ट करूंगा तो 90 डिग्री हो, यहाँ से कनेक्ट करूंगा तो 90 डिग्री हो, यहाँ पे ऐसे अटैच करूंगा, बराबर है। तो इसका स्टेटमेंट भी याद रखो। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। तो ये अपने को प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, स्टेटमेंट बता दो। अ सर्कल विद सेंटर ओ कैसे लिखते हैं, अ सर्कल विद सेंटर ओ on which two tangents PM and PN are drawn from an external point P। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या आता है, टू प्रूफ में आता है कि ये टेंजेंट इक्वल टू ये टेंजेंट बताना है, इक्वल है। पीएम इज इक्वल टू पीएन, बराबर है। तो कंस्ट्रक्शन में कर लो ज्वाइन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये आप ज्वाइन कर लो, ये रेडियस हो जाएगा, फिर ये वाला कॉमन टेंजेंट, कॉमन लाइन हो जाएगा ना। ज्वाइन ओ एन एंड ओपी, बराबर है। प्रूफ में क्या है, सिंस टेंजेंट एंड रेडियाई आर परपेंडिकुलर एट द कॉन्टैक्ट। ये तो पता है ना स्टेटमेंट, कि जब टेंजेंट और रेडियस आपस में मिलता है तो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। ठीक है, लिख लो, सिंस टेंजेंट्स एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर at point of contact, तो एंगल OMP is equal to एंगल ONP is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल में ले लो, एक ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल PON। ठीक है, ON इक्वल टू OM इज इक्वल टू OM, रेडियाई ना। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा जी, एंगल 90 डिग्री है, OMP ये वाला एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ये कितना है, 90 डिग्री, बराबर ना। और कॉमन साइड है PO इज इक्वल टू PO, ये आपका है कॉमन, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। तो ये जब इक्वल होगा तो CPCT से दोनों इक्वल हो जाएगा ना। तो PM इक्वल टू PN, मतलब टेंजेंट ये वाला इक्वल टू ये वाला। ठीक है, R इक्वल CPCT, ये प्रूव कर दिया, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में प्रूव करना है 17 वाला। प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। बहुत सिंपल है। तो ये क्या बोलता है जी, ये ऐसा स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये आपका डायगोनल है,
तो क्या बोलता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ये साइड है ना, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम है ECBAD। और दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये डायगोनल मान के ऐसा, तो इसका एरिया जो है ना इसका डबल होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट चाहिए तो लिख भी देता हूँ, ये एफ है। तो स्टेटमेंट है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonal, ठीक है। तो प्रूफ कर लेंगे इन ABC, ये वाला 90 डिग्री है ना, स्क्वायर है, तो ये है तुम्हारा ABC। अलग से ड्रॉ करने का, ऐसा बोलेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख लो, लेट ABCD is a square, ABCD is a square with side A, ठीक है। तो लिख लो इन ट्रायंगल ABC, ये 90 डिग्री है, ये साइड है, ये भी साइड है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू √2A आएगा ना, A बाहर आएगा, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4A स्क्वायर होता है ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहले ये ले लेता हूँ BCE, ये वाला, ठीक है। तो ऑल साइड्स इक्वल है ना, ये तो ये साइड तो पता है अपने को A, तो ये भी A, ये भी A होगा, फिर समझा कि नहीं समझा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE, ये क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये तो होता ही है। तो यहाँ पे साइड A है ना, तो ये हो जाएगा √3/4A स्क्वायर, समझा। तो ये ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो, यहाँ तक क्लियर है। अभी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो जो डायगोनल के ऊपर है, तो डायगोनल का वैल्यू क्या है जी, √2A ना, तो ये √2A है, तो ये भी साइड √2A है, क्योंकि बोला है ना इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल होता है, समझा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ACF formed on diagonal, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4, इसका साइड मतलब ये डायगोनल है ना, डायगोनल कितना है, √2A का स्क्वायर, समझा। तो ये हो जाएगा √3/4, ये 2A स्क्वायर, बराबर है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया जी, हो गया ना, समझा कि नहीं समझा, √2 टाइम्स हो गया ना, ये 2 बाहर ले लो, √3/4A स्क्वायर। तो देखो ये सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो है वो डबल है ना, तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो लिखना है तो लिख सकते हैं, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE था, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था, ACF,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये लिख सकता ना, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल BCF। तो ये होगा ना प्रूफ। चलो लिख लो। नेक्स्ट हम देखो 16 वाला। अब प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन ही शेड्यूल टाइम, ठीक है, लेट इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन। डिस्टेंस कितना दिया है, मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, उसको डिस्टेंस दिया 1500 किलोमीटर, बराबर है। इन टाइम इट हैज टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय, तो मान लो ये डिस्टेंस कवर करना था, ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ प्लेन, तो मान लीजिए उड़ रहा है x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो टाइम कितना लेता है, t आवर लेता है, बराबर है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, तो 1500 इज इक्वल टू x इंटू टी, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड से जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन ये है ना उसका। तो अगर लेट हो गया जी 30 मिनट लेट हो गया, तो t2 कितना हो, ये केस 1 हो गया ना, केस 2। जब टाइम हो गया तो ओरिजिनल टाइम t था, तो 30 मिनट लेट हो गया तो -30 ना, मतलब 30 मिनट लेट है तो एक्स्ट्रा 30 मिनट लगेगा उसको, बराबर है। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसको मिनट है तो आवर में कर लेना, डिवाइड बाय 60। अब प्लेन लेट 30 मिनट लेट, देन ही शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन ही हैज टू इंक्रीज द स्पीड। तो स्पीड कितना हो गया उसका, स्पीड 2, तो नॉर्मल था 100, तो उसको x था 100 इंक्रीज करना उसको, फाइंड द यूजुअल टाइम, समझा। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, समझा। तो कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम, तो डिस्टेंस कितना 1500 x प्लस 100, टाइम कितना है t प्लस 30/100, 30/60 ना। सॉल्व कर लो, हो गया। क्या निकालना है अपने को, फाइंड द स्पीड ना, तो यार टाइम का वैल्यू डाल देना, t इज इक्वल टू 1500 बाई x, ये इक्वेशन 1 है, 2 में डाल दो, तो 1500 इज इक्वल टू 00 t, ये x प्लस 100, और t के जगह पे क्या डालना है 1500 बाई x, और इसको कैंसिल करो, तो ये 1/2 मतलब 0.5 ना, नहीं तो 1/2 रखो, इजी होगा। पहले एलसीएम ले लो, 1500 x प्लस 100, 1500 बाई x, एलसीएम लूंगा तो ये 2 आ जाएगा और ये x आ जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ये समझा। ये इससे मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या था, क्लियर है। और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है ना 2 into x, समझा, यार क्लियर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस बोले तो सॉल्व कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो x से ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, 1500 इंटू 2 डिवाइड बाई 2x, 2x बराबर है, बराबर है, हाँ बराबर है, x उसमें चला जाएगा और प्लस 100, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अभी क्या करो, अभी देखो ये 2x नीचे मल्टीप्लाई में आ गया ना सबका, तो ये 2x इधर मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 2x कर लो, तो इजी पड़ेगा, फिर समझा। इधर बचेगा x प्लस 100 इंटू 1500 इंटू 2 प्लस x, ये समझा, क्या क्लियर है ना। ओके, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3000 x इज इक्वल टू, x से पूरा मल्टीप्लाई करो, ये 3000 को इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3000 प्लस x, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3000 को प्लस x, तो ये हो जाएगा 3000 x इज इक्वल टू 3000 x प्लस x स्क्वायर, प्लस ये कितना आ जाएगा 3000 और 2 0 और प्लस 100x, बराबर है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस, तो 100 है ना, 100x प्लस 3
हाँ, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, आंसर आ जाएगा। तो 6 5 30 होता है ना, समझा कि नहीं? हाँ। देखो 6 5 30 होता है ना, तो इसमें 5 जीरो है तो 600 और -500 कर लो तो आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x प्लस 33000 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो, x प्लस 600 माइनस 500 x माइनस x प्लस 600, समझा? तो x माइनस 500 होगा, दूसरा होगा x प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। ये समझा कि नहीं? था इजी था ये, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट में क्या है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोलते हैं इफ a -2, 1 एंड b a, 0, c दिया है 4, b एंड d इज इक्वल टू 1, 2 आर द vertices of a parallelogram of ABCD. Find the value of A and B. Hence, find length of its sides. ठीक है, बहुत सिंपल है। पैरेललोग्राम क्या होता है? दो ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं ना उसके पैरेलल होते हैं और इक्वल होता है। ये इक्वल टू ये होगा, समझा? और ये इक्वल टू ये होगा और ये भी पैरेलल होता है। ये समझा? नाम लिख दो ABCD, बराबर है। तो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2, 1, B का वैल्यू दिया है A, 0, C का क्या दिया है 4, B, D का क्या दिया है 1, 2। तो आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड आल्सो। ठीक है, तो देखो ये इक्वल टू ये होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है ना, तो कर लो। तो AB इज इक्वल टू CD होगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बराबर है। यहाँ पर लिख लेना ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा ना जी, तो निकाल लो दिस माइनस दिस कर लो। तो ये हो जाएगा -2 -a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 1 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ, ये हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - b का होल स्क्वायर। ये समझा? तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर कर लेना, तो 2 + a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये समझा? अभी देखो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - b का होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको ओपन कर दो तो ये बचेगा 2 + a का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 9 + 2 - b का होल स्क्वायर, समझा? इसको एक्सपैंड कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × b, बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 + 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 + 4 + b स्क्वायर माइनस 4b, बराबर है। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 4 कैंसिल हो रहा है, तो सबको ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4b प्लस 9 इज इक्वल टू कुछ नहीं, तो 9 उधर ले ली।
यहाँ तक क्लियर है ना? अभी ये रिलेशन निकाल दियो। अभी क्या करो, दिस और दिस को इक्वल करो अगेन। तो AD इज इक्वल टू क्या है, BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर है? तो AD को निकालो, तो ये हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अंडर रूट ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर। समझा? तो ये अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग करने से, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है? ये स्क्वायर रूट हटा दिया ना, तो a - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, बराबर है? दो इक्वेशन, दो अननोन मिल जाएगा ना जी। तो ये हो जाएगा 9 + 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 4 × a प्लस b स्क्वायर, बराबर है? तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 16 - 8a प्लस b स्क्वायर, बराबर है? तो दो इक्वेशन, दो अननोन है। कुछ दिख रहा है जिंदगी में? 10 और 16 को चलो यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ, पॉज करो। ठीक है, तो देखो उसी क्वेश्चन में कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं सकते हैं जी। जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, O पॉइंट, तो O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ये दोनों का, ठीक है ना? तो AC, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल सकते हैं ना, AC और BD। तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y मान लो, ठीक है ना, O का, समझा? तो ये इक्वल टू ये होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये मान लो x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है, ठीक है? तो x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1 + x2/2, y इज इक्वल टू y1 + y2/2। तो x इज इक्वल टू x1 कितना है 1, x2 कितना है a/2, तो x इज इक्वल टू 1 + a/2 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, y1 2, y2 कितना है 0/2, तो ये कितना आएगा 1, तो y इज इक्वल टू क्या है 1। यार क्लियर है? तो y का तो कोऑर्डिनेट आ गया। वही नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये करेंगे क्या, ये तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है ना, O निकाल दिया, BD का ना कंसीडर करेंगे। अभी देखो, तो ये आपका मिड पॉइंट ऑफ BD हो गया। नेक्स्ट है मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है? तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इसका निकालो, दिस प्लस दिस, -2 + 4/2 कितना आएगा जी, 2/2, 1, मतलब x का वैल्यू आ गया 1, बराबर है? और y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 + b/2, तो y इज इक्वल टू 1 + b/2 ना, तो इधर y का वैल्यू डाल दो 1, तो b आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 + b/2, तो 2 इज इक्वल टू 1 + b, तो 1, b का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1 डाल दो, इधर आ जाएगा आंसर। तो 1 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 + a, तो 2 - 1 a का वैल्यू भी 1, b का वैल्यू भी 1। इतना इजी तरीके से आंसर आते हुए यहाँ पे अभी लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ AB। तो ये जो लेंथ मान लो BC निकालना है, ठीक है? तो BC इज इक्वल टू AD होगा ना जी, समझे क्या? BC इज इक्वल टू AD, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है ना, तो ये कर लो फिर। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो दिया हुआ क्वांटिटीज है, तो निकाल लो अंडर रूट करके। कितना होगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर AD इज इक्वल टू 9 प्लस 1, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 10। समझा? -2 -1 हुआ ना। -2 -1 कितना होता है जी? -3 का होल स्क्वायर ना। ये ऐड होता है ना, सेम लाइक टर्म रहेगा तो ऐड होगा वो ना। वाला y -2 -1 1 -2, समझा कि नहीं समझा? इसमें से इसको माइनस लो ना। वो नहीं बोल रहा, y वाला मैं बोल रहा हूँ। y उसमें -2 -1 आएगा। y2 - y1 होता है ना। हाँ तो -2 -1 बराबर लिखा हूँ, फिर 1 -2 बराबर तो लिखा हूँ। क्या दिक्कत है भाई तेरे को? ये x1 y1 माना, हाँ ये x2 y2 माना। हाँ। अभी बता, ये x है ये x है, तो -2 -1 लिखा, 1 में से 2 लिखा। दिख रहा है क्या तेरे को? दिन है, लाइट जल रहा है। हाँ तो 1 -2 किया ना, ये आ गया ना, तो AD इक्वल टू BD हो गया √T। अभी निकालो AB, तो AB निकाल दो। तो A का वैल्यू कितना है? 1 आया ना, 1, 0। तो ये कर लो अंडर रूट AB इज इक्वल टू क्या होता है? AB इज इक्वल टू DC, बराबर है। तो ये क्या आएगा? -2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 -0 का स्क्वायर। ये समझा क्या? हाँ। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये भी √10 है ना, तो दोनों 10 है, √10 √10 √10। चलो लिख लो।